बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग जानते हैं कि ईद आ रही है और अगर आप लोग अपने प्यारों को अपने कंप्यूटर से कोरल ड्रा के ऊपर एक ऐसा फोल्डिंग कार्ड आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने, ठीक है। ईद ग्रीटिंग्स इसका ये फ्रंट है और यहाँ पे आप देख लीजिए ये इसका इनसाइड आ गया है, ठीक है। विश यू वेरी हैप्पी ईद। और अगर आप इसके बैक पे देखेंगे तो बैक पे आपके सामने ये देखें कि ये लिखा हुआ आ रहा है कंपोज्ड एंड डिज़ाइंड बाय राना मेहताब आलम, लूनर कंप्यूटर कॉलेज। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपने कार्ड जो है ये हमने कोरल ड्रा में डिज़ाइन किया है और इसको एक ही दफ़ा में प्रिंट किया है। ये देख सकते हैं आपके ये एक पेज के ऊपर पूरा का पूरा कार्ड जो है वो बना हुआ है। आप लोगों ने कैसे इसको डिज़ाइन करना है और किस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करनी है, ये सारी हम समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने प्यारों के लिए ईद कार्ड बना के उनको आप लोग ईद विश कीजिए। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो इस कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग कोरल ड्रा में को ओपन कर लेंगे और इसके बाद आपने ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल जो इसका टूल है, इस पर डबल क्लिक करने से इसके ऊपर आप लोग एक अदद आपके सामने इस पर एक बॉर्डर आ जाएगा। अब हम इसको एक में यहाँ पे आपने इस पर फ्री हैंड के ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल की मदद से एक सीधी लाइन आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से सीधी लाइन आपने लगा देनी है। अब इस लाइन को मैं इस बॉक्स के अंदर लेके आऊँगा सेंटर में। यहाँ पे देखिए इस तरह से, यानी मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, अलाइन और हॉरिजेंटली इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से सेंटर अलाइन कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, दोबारा एक दफ़ा फिर क्लिक किया और कंट्रोल और लेफ्ट माउस बटन से इसको ऐसे ड्रैग करके राइट क्लिक करने से इसकी कॉपी कर ली। अब ये देखें कि ये हमने इसके 4 हिस्से यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 साइड्स मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्टिवेट कर ली हैं। अब हम वो जो मैंने आपको अभी फोल्डिंग कार्ड आपको दिखाया था कि कैसे फोल्ड हुआ है, उसको पहले डिज़ाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि ये फोल्ड कैसे होगा। तो ये तमाम स्टेप आपने देख लिया है कि यहाँ पे ये जो हमने लाइनें लगाई हैं ये इसकी सिर्फ़ और सिर्फ हमने यहाँ पे इसकी हेल्पिंग लाइन लगाई हैं जो हम बाद में ख़त्म कर देंगे। अब सबसे पहले हमने ये हिस्सा हमारे सामने जो आ रहा है ये इसका फ्रंट का हिस्सा है जो फ्रंट सामने आएगा। अब जो भी आपने यहाँ पे मैसेज देना है, क्योंकि हम अपना ईद कार्ड बना रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ईद ग्रीटिंग्स या ईद मुबारक, आप जो चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखें अपना टाइप कर दिया है ईद ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आप पहले इसको सेट कर लीजिए कि कैसा टाइप करना है, कौन सा आपने इसके अंदर फॉन्ट वगैरह डालना है। वो जो भी आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से जो आपके पास फॉन्ट हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉन्ट्स की लिस्ट अलग अलग होती है, तो इसलिए आपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से इनको आपने ले लेना है जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद जो भी आप कलर्स वगैरह इसके अंदर सेटिंग करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि आपने अपने प्रिंटर पे इसको निकालना है तो प्रिंटर पे डिपेंड करेगा कि आपके पास अगर प्रिंटर लेज़र ब्लैक एंड वाइट में है तो आपको यहाँ पे फिर कलर्स देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से आपने यहाँ पे इसको सेट कर लेना है।
अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने यहाँ पे लिखना कैसे है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब इसको प्रिंट करेंगे हम, तो तब क्या होने वाला है। ये देखें कि इसको अब हम यहाँ से इसको घुमा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यानी इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे देखें कि अब मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है इस तरीके से, ये लिखा गया है ईद ग्रीटिंग्स, लेकिन मैंने इसको आप देख सकते हैं थोड़ा उल्टा कर दिया है। और कार्ड के आखिर में बैक साइड के ऊपर जो पब्लिशर या प्रिंटर्स अपना वहाँ पे मैसेज देते हैं कि कंपोज्ड एंड डिज़ाइन बाय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप अपना दे सकते हैं, बाय राना मेहताब आलम, सही। तो ये हमने लिख दिया और नीचे कर देते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज। अब इसको हमने यहाँ से इस जगह पे फिट करना है, इस जगह पे लाना है, इस जगह पे। इसको साइज़ को आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिए जितना आप करना चाहते हैं। इसके बाद आपने इसको भी यहाँ से ऐसे घुमा देना है, बिल्कुल आपने उल्ट कर देना है इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसको आपने यहाँ पे इस तरीके से आपने इस तरह यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, ये इसको यहाँ से उल्ट कर दिया आपने, और इसके बाद आपने ये लिख दिया है। और यहाँ पे अब आपने अपना मैसेज जो भी देना है, ये इनसाइड है कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जैसे कह देते हैं विश यू आ वेरी हैप्पी ईद। ये लीजिए कि ये हमने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया है, इसको आपने इस तरह से रख देना है, इस तरह करके। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने आ चुका है एक कंप्लीट सिस्टम। इसको भी थोड़ा फॉन्ट कोई और चेंज कर देते हैं ज़रा हम, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पे ये सब कुछ तैयार कर लिया है। अब आप यहाँ पे जिसको आप जिस फ्रेंड का नाम चाहें उसको आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, और फ्रॉम भी यहाँ पे आप जो देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। तो ये देखें कि ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने इसको तैयार कर लिया है। अब आप इसको भी ख़त्म कर दीजिए और इसको भी ख़त्म कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सिस्टम हमारे पास आ चुका है। इसको आपने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। अब इसको हमने अब प्रिंट करना है, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको प्रिंट करेंगे। आप लोग देखेंगे कि मैं अगर इसको आपको इसको ले जाऊं अगर प्रिंट के अंदर, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया और ये प्रिंट प्रीव्यू में आ गया। मैं देखें कि ये आपके सामने यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा इसको ये गड़बड़ हो रही है, तो इसको यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए। पहले प्रिंट मेन्यू में जाके चेक कर लिया करें कि कोई चीज़ आपकी कितनी उसके अंदर मिस तो नहीं हो रही है, प्रिंटिंग में सही तरीके से आ रही है नहीं आ रही है, ये लाजमी चेक किया करें। प्रिंट पे भेजेंगे आप और प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक किया करें, तो ये देख लें कि यहाँ पे आप सारा चेक कर लिया करें कि ये इस बॉर्डर के अंदर सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए इस तरीके से। ये हमने सिस्टम मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसका प्रिंट निकालेंगे कि ये प्रिंट अब कैसे निकलेगा, और प्रिंटर के लिए ये रेडी है। अब हम प्रिंटर को अपने यहाँ पे इसकी पावर को ऑन करेंगे, ठीक है। ये देखें कि ये मैंने प्रिंटर की पावर ऑन कर ली है। अब यहाँ पे इसके अंदर
प्रिंटर में आप लोग जानते हैं कि ऑटो फीडिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे देखें, हमने ये ट्रे में पेजेस पहले से डाले हुए हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसके प्रिंट को यहाँ से आपके सामने कमांड देने वाला हूँ। यहाँ से देखें, ये मैंने कमांड लगा दी है प्रिंट की, और अब ये आपके सामने प्रिंट के लिए तैयार हो रहा है। और यहाँ से ये पेज अभी बाहर आएगा। ये आपने देख लिया कि ये आप देख सकते हैं कि ये हमने 2 कार्ड मैंने प्रिंट किए हैं, 2 दफ़ा प्रिंट किया था। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये आपके सामने आ चुका है। ये आपने अब देख लिया है कि ये प्रिंट हो चुका है। अब इसको कैसे फोल्ड करना है ये आपने देखा कि इसको हम एक दफ़ा देखें इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसको फिर अब हमने इस तरीके से हम ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये इसका फ्रंट आपके सामने आ गया है, और ये आप देख लीजिए ये इसका इनसाइड आ गया है, जहाँ पे ये विश यू वेरी हैप्पी ईद लिखा हुआ है। और आप अगर बैक पे देखेंगे तो वो प्रिंटिंग भी आ गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने ये बेहतरीन कार्ड जो है वो तैयार कर लिया है।